हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आईटीआर के बारे में भी बताइए। इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर आखिर क्या होता है और आईटीआर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब आईटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर कितने प्रकार के आईटीआर होते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आईटीआर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, मतलब यहाँ पर 7 प्रकार के आईटीआर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको आईटीआर फाइन करते वक्त ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें कौन सा आईटीआर फाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते हैं और समझते हैं कि कौन सा आईटीआर हमारे लिए है और कौन सा आईटीआर हमारे लिए नहीं है। अब हम समझते हैं यहाँ पर आईटीआर 1 को, इसे सहज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि यह किसके लिए है, इसमें इनकम सोर्सेस क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, और इसके बाद में यह किसके लिए नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट ऑफ पॉइंट आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझाइए, आप ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके लिए है, यह है केवल सैलरीड व्यक्ति, सिर्फ रेसिडेंट व्यक्ति यानी कि नागरिक होना चाहिए जिसकी आय 50 लाख से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वही अप्लाई कर सकते हैं जो सैलरीड व्यक्ति यानी सैलरी पर्सन है, और उसके बाद में रेसिडेंट व्यक्ति है मतलब नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में जिसकी जो आय है वह कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से कम होना चाहिए, और इसके जो आय के स्रोत है वह होना चाहिए सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय, मतलब कुछ जो इनकम होती है वह हाउस प्रॉपर्टी से भी होना चाहिए। उसके बाद में कृषि आय होना चाहिए 5,000 तक की, और उसके बाद में अन्य स्रोत जैसे कि एफडी का ब्याज, बैंक इंटरेस्ट वगैरह भी होना चाहिए, तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ कि किसके लिए नहीं है। समझिएगा, यदि आपने बिजनेस किया है, मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस किया है तो यह आपके लिए नहीं है ना। जिनकी आय 50 लाख से ज्यादा है यह उनके लिए भी नहीं है ना। जिनकी कृषि आय 5,000 से ज्यादा है तो यह उनके लिए भी नहीं है ना। जिनके पास कैपिटल गेन है उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इनके हर एक पॉइंट ऑफ को अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब जहां पर आईटीआर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, और इसमें कौन कौन से आय के स्रोत होना चाहिए। उसके बाद में अगला समझते हैं, अगला है आईटीआर 2। देखिए यहाँ पर भी हम समझेंगे किसके लिए है एवं आय के स्रोत क्या होना चाहिए और यह किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह किसके लिए है, तो यह इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए भी है जिनकी आय हो। ठीक है, एचयूएफ यानी कि हिंदू इंडिविडेट फैमिली होना चाहिए। उसके बाद में जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो वह भी आईटीआर 2 को फाइन कर सकते हैं, या फिर सैलरी होना चाहिए या फिर पेंशन आना चाहिए, या फिर एक से अधिक मकान हो, कैपिटल गेन करता हो जैसे शेयर प्रॉपर्टी बेचने से लाभ। ठीक है, तो यह भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में विदेशी आय या संपत्ति हो, है ना, कृषि आय 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में अदर सोर्सेज भी होने चाहिए जैसे लॉटरी वगैरह लगी हुई हो, तो वह आईटीआर 2 को फाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसमें कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, जैसे कि सैलरी होना चाहिए, है ना, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बाद में कैपिटल गेन होना चाहिए, और यह फॉरेन इनकम भी होना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी इनकम आपकी रहेगी उस केसेस में आपको यहाँ पर आईटीआर 2 को फाइन करना हो, और ये किसके लिए नहीं है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से हैं तो वह इसे फाइन नहीं कर सकते, या फिर ऐसे व्यक्ति जो आईटीआर 3 को फाइन करेंगे, आईटीआर 4 को फाइन करेंगे तो वह 2 को फाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर आईटीआर 3। अब आईटीआर 3 किन के लिए हैं, तो आईटीआर 3 भी जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले आईटीआर 2 को समझा था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से हैं तो वह इसे फाइन कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट या फिर फ्रीलांसर यह भी होना चाहिए। अगर यह है तो यह भी आईटीआर 3 को फाइन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होना चाहिए तो वह भी इसे फाइन कर सकता है। उसके बाद में कैपिटल गेन यदि करते हैं, या फिर हाउस प्रॉपर्टी, विदेश से आय आदि हो सकते हैं तो यह भी इसको फाइन कर सकते हैं। या फिर कंपनी में, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो तो वह भी इसको फाइन कर सकते हैं। अब इसके
सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होना चाहिए, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी से आय होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, उसके बाद में सैलरी पर्सन और अदर सोर्सेज से भी आय होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि इस तरीके की इनकम आती है तो यहाँ पर ITR 3 को फाइन करना है, ठीक है। और इसके बाद में ये किसके लिए नहीं है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर समझा ITR 2 ITR 1 को, ठीक है, अगर वो फाइन नहीं कर सकते तो वो 3 को फाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर ITR 4 को, ठीक है। जो पर्सन ITR 1 2 3 को फाइन नहीं कर सकते वो ITR 4 को फाइन कर सकते हैं। तो यह है सुगम, ठीक है, इसे सुगम भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं किसके लिए हैं, जिन्होंने प्रेजेंटिव इनकम स्कीम चुना हो, यानी कि अनुमानित आय का जो स्कीम्स होता है वह चुना हो, तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। उसके बाद में छोटे व्यापारी, दुकान वाले, फ्रीलांसर, तो वह भी ITR 4 को फाइन कर सकते हैं। जिनकी आय 50 लाख या प्रोफेशन या बिजनेस से 2 करोड़ तक की आय हो, ठीक है, तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यह इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, फर्म, LLP के लिए यह नहीं है, बाकी इसे फाइन कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शंस के मुताबिक यहाँ पर सेक्शंस 44 AD छोटे व्यापारी इसे फाइन कर सकते हैं, AE वाहन चलाने वाले भी इसे फाइन कर सकते हैं, यह उनके लिए भी हैं, ठीक है। तो यह जिनके लिए भी हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एज ए सरल शब्दों में बता दिया है। उसके बाद में आय के स्रोत क्या होना चाहिए, है ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया प्रेजुम्पटिव इनकम होना चाहिए 50 लाख से 2 करोड़ तक की इनकम होना चाहिए, मतलब इसके अनुमानित में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम समझते हैं किसके लिए नहीं है, 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं तो यह उनके लिए भी नहीं है। यदि विदेशी आय हैं, यानी कि इनकम शेयर्स वगैरह से होती हैं, तो यह उनके लिए भी नहीं है ना। बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो यह उनके लिए भी नहीं है। डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर वाले अगर हैं आपके पास में तो यह उनके लिए भी नहीं है ना। उसके बाद में कैपिटल गेन अगर करते हैं आप तो यह उनके लिए भी नहीं है। तो यह किन के लिए है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और इनके इनकम ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये किसके लिए नहीं है तो वह भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर ITR 5 को, ठीक है। ITR 5 किन के लिए है तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म के लिए है ना, LLP जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए हैं। उसके बाद में AOP है ना, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स, उनके लिए भी यह है। फिर BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो उनके लिए भी यह हैं, ठीक है। ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके लिए भी यहाँ हैं। उसके बाद में स्टेट ऑफ डिसेसेट के लिए भी यह ITR फाइन है, वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट हैं तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड आदि हैं तो वह भी इसे फाइन कर सकते हैं। तो यह होता है ITR 5। इसमें अगर हम इनकम सोर्सेस ऑफ की बात करें तो इसमें वेरिएंस दे रखा है, तो आप इनकम सोर्सेस भी इसी से रिलेटेड यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कौन फाइन नहीं कर सकता, तो यहाँ इंडिविजुअल या HUF इसे फाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है ITR 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ITR 5 को अच्छे से समझा। अब हम समझते हैं ITR 6। ITR 6 किन के लिए हैं और इनके इनकम ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए और किन के लिए नहीं है, समझिएगा। वी कंपनियां जो किसी प्रकार की छूट यानी कि एक्सेप्शंस का दावा नहीं कर रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर वह कंपनियां इसके अंदर आती है। उस प्रकार की सभी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड अगर हैं तो वह इसे फाइन कर सकते हैं। यह होता है ITR 6। इनकम ऑफ सोर्स की अगर बात करें तो इसमें ऑल इनकम आ जाती हैं जो कि नॉन एग्जेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह किसके लिए नहीं है, तो इस सेक्शंस 11 के तहत है ना, एग्जेम्प्ट कंपनियां जैसे कि धार्मिक है ना, चैरिटेबल या ट्रस्ट वगैरह कंपनी है तो वह कंपनियां इसमें फाइन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं ITR 7 जो कि लास्ट हैं, यह किसके लिए हैं समझिएगा ध्यान से। तो यह है ट्रस्ट, NGO, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज, वे संस्थाएं जो सेक्शंस 139 या फिर 4A से 139 4D के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं है ना, पॉलिटिकल पार्टी, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके के जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं आती हैं तो वह सभी इस ITR 7 को फाइन कर सकती हैं। तो आप इसे यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। और इनकम ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, सेक्शंस 39 4AD के तहत इनकम्स होना चाहिए। और यह कौन अप्लाई नहीं कर सकता, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ITR 1 2 3 4 5 6 तक जो भी फाइन नहीं कर सकते हैं वो ITR 7 को फाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वे सभी फाइन इसे
कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सभी समझ में आए होंगे। सो इसके जो टाइप ऑप्स हैं वह इतने प्रकार के इसके टाइप हैं और यहाँ पर आपने सभी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि आप टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से ITR फाइन की इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। सो मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।